प्यारे बच्चों, आपकी कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सारे विद्यार्थियों को मेरा स्नेह आशीष। बेटा, आज आपकी पुस्तक क्षितिज से हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, और हर बार हम 2 पद्यांश लेके चलेंगे क्योंकि पाठ लंबा है। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा पाठ है जिसका प्रसंग राम व सीता के विवाह से जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि राजा जनक ने सीता स्वयंवर में ये शर्त रखी थी कि जो भी शिव धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अब सीता स्वयंवर में जब रामचंद्र जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया तो परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर जनक की सभा में आए। क्यों? क्योंकि शिव जो धनुष था वो किसका था? भगवान शंकर का था, और शंकर जी जो थे वो परशुराम के आराध्य देव थे। तो उनका धनुष टूट जाने पर वो अत्यधिक क्रोधित हो गए और ये जानने के लिए कि शिव धनुष को किसने तोड़ा है वो जनक की सभा में आए। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको शब्दार्थ दे रही हूँ जिससे कि आपको पाठ समझने में परेशानी ना हो। ठीक है, इस पाठ के जब शब्दार्थ आपको क्लियर होंगे, जब शब्दार्थ स्पष्ट होंगे, तभी आपको पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा। और ये पाठ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा बोर्ड में आता है, ज़रूर आता है, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुनेंगे। ठीक है बच्चों, अब शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहज बाहु सम सो रिपु मोरा। जब परशुराम जी क्रोधित होकर जनक की सभा में आए तो रामचंद्र जी उनसे बोले, हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। नाथ माने स्वामी, शंभु धनु माने शिव जी के धनुष को, भंज निहारा माने तोड़ने वाला, होई माने होएगा, कोई एक आपका ही दास, है ना, कोई एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास होगा। आयुष्यु कहा कहिए किन मोही मेरे लिए, आयुष्यु माने क्या आज्ञा है, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सुनकर रिसाई माने क्रोधित होकर बोले मुनि, परशुराम जी इनकी रामचंद्र जी की ये बात सुनकर क्रोधित होकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे, मतलब सेवा करे। सेवकाई माने सेवा करने वाला, सेवक वो है जो सेवा करे। अरि करनी, शत्रुता का काम करने वाले से तो करी करिए लड़ाई, लड़ाई ही करी जाएगी, लड़ाई ही करी जाएगी। सेवक वो होता है जो सेवा करे, और अरि करनी माने शत्रुता का काम करने वाले से तो लड़ाई ही करी जाएगी। अरि माने शत्रु। सुनहु राम, हे राम सुन लो, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु के समान, सम माने समान, सो माने वो, रिपु माने शत्रु, मोरा माने मेरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु एक राक्षस था जिसकी परशुराम जी ने अपने फरसे से भुजाएं काट दी थी। तो जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो मान इसीलिए, बिलगाऊ छोड़कर, बिहाई समाजा समाज को छोड़कर वो चला जाए, वो समाज से अलग हो जाए। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वो छोड़कर समाज को अलग हो जाए। नाते नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा, वरना सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोले, परशु धरई, परशु माने फरसा, धरई माने धारण करने वाले, फरसा धारण करने वाले, अर्थात परशुराम जी के अवमाने माने अपमान करते हुए बोले। लक्ष्मण जी ने जब परशुराम के वचन सुने कि वो समाज से अलग हो जाए वरना सारे राजा मारे जाएंगे, तो लक्ष्मण जी हंसकर उनका अपमान करने के हिसाब से बोले, बहुधनी तोरी लरिकाई, हमने तो बचपन में बहुत सारी धनियाँ तोड़ी हैं। लरिकाई माने बचपन में, बहु माने बहुत सारी, धनु माने धनुइयाँ, तोरी माने तोड़ी हैं। कबहु ना असी रिस कीन गोसाई, कभी भी नहीं किया गया। असी माने ऐसा, रिस माने क्रोध, गोसाई माने आपके द्वारा, परशुराम जी के द्वारा, तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं करा। यही धनु, इसी धनुष पर, ममता के ही हेतु, ममता माने प्यार आपको, के ही माने किस, हेतु माने कारण,
तो फिर इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। सुनी माने सुनकर, रिसाई माने क्रोध में आकर, भृगुकुल केतु माने परशुराम जी कहने लगे। कह माने कहा। इनके वचनों को सुनकर परशुराम जी ने क्रोध में आकर उनसे कहा। ये बोले, हम लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमने तो बचपन में आप बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, तो फिर इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? तो परशुराम जी क्रोधित होकर उनसे कहने लगे। क्या कहने लगे? ने रब बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे रब बालक, तू काल के बस में आकर कुछ भी बोलता चला जा रहा है। काल बस माने काल के बस में, बोलत माने बोलता जा रहा है, तो ही न संहार, अपने आप को संभाल नहीं रहा है। धनुई सम, धनुइयों के समान, त्रिपुरारी धनु, भगवान शिव का धनुष, विदित सकल संसार, जिसको सारा संसार जानता है ये भगवान शंकर का धनुष है, वो तुझे धनुइयों के समान नजर आ रहा है। हे नब बालक, हे राजा के बालक, तू काल के बस में आकर कुछ भी बोलता जा रहा है और अपने आप को संभाल नहीं रहा है। धनुई सम, धनुइयों के समान, त्रिपुरारी धनु, भगवान शंकर का धनुष, विदित सकल संसार, जिसको सारा संसार जानता है, वो तुझे धनुइयों के समान नजर आ रहा है। समझ में आया बेटा? अब जब एक बार आप इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तब आपको ये और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? ये सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वो होता है जो सेवा करे, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, है ना? उन्होंने कहा, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। भृगुकुल केतु माने भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी, है ना? अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है? मतलब काल बस माने कि मतलब अभी तुझे मालूम है कि मेरा क्रोध बहुत ज़्यादा है और मैं फरसे से तेरे ऊपर वार कर दूंगा, तू काल के बस में है, लेकिन फिर भी तुझे होश नहीं है बोलने से पहले कि तू क्या बोल रहा है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनुई के समान नजर आ रहा है तुझे, है ना? तो बात पूरी समझ में आ गई, स्पष्ट हो गया आपको पूरा भावार्थ। अब आगे चलें। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। भाई बाप, लखन कहा हंसी हमरे जाना। अब लक्ष्मण जी जो थे हंसकर बोले कि हमरे जाना, हमने तो समझा, जाना मतलब समझा। सुनहु देव, हे देव सुनो, सब धनुष समाना, सारे धनुष एक समान ही होते हैं। काछति लाभ जून धनु तोरे, जून माने पुराने, क्षति माने नुकसान, लाभ माने लाभ। धनु तोड़े माने धनुष को तोड़ने में, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, इसको तो रामचंद्र जी ने केवल आंखों से देखा भर था लेकिन ये तो छूते ही टूट गया। रघुपति हूँ ना दोषु, इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज, हे मुनि बिनु काज, बिना कारण करिए कत रोसु, कर रहे हैं कत माने क्यों, रोसु माने क्रोध, आप बिना कारण क्रोध क्यों कर रहे हैं। रामचंद्र जी ने तो इसको छुआ ही था कि ये टूट गया, उनके छूते ही टूट गया, इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है, आप बिना बात में क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितई परसू की ओरा, चितई माने देख कर, परसू माने फरसे की तरफ, ओरा माने तरफ, है ना। तो परशुराम जी फरसे की तरफ देखकर बोले, रे सट सुनेऊ स्वभाव ना मोरा। रे सट, हे मूर्ख, सट माने मूर्ख, सुनेऊ माने सुना, स्वभाव माने स्वभाव, ना माने नहीं, मोरा माने मेरा। क्या तूने मेरा स्वभाव के बारे में, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालकू बोली बधऊ नहीं तो ही, बालक जानकर तेरा मैं बध नहीं कर रहा हूँ। बालकू बोली बधऊ, बधऊ माने बध, नहीं माने नहीं, तो ही माने तेरा। बालक जानकर, बालक समझकर मैं तेरा बध नहीं कर रहा हूँ।
तो तू मुझे केवल मुनि जड़ जान ही मोह। तो क्या तू मुझे केवल निरा मुनि समझ रहा है? केवल जड़ माने निरा, है ना, जान ही माने समझ रहा है या जान रहा है, मोह माने मुझको। अगर मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ तो तू मुझको केवल निरा मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विष विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ। कोही माने क्रोधी, विश्व माने संसार, विदित माने जानता है, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही माने नाश करने वाला हूँ। और भुजबल भूमि, भूप बिनु कीनी, भुजाओं के बल पर। भूमि माने पृथ्वी को, भूप बिनु माने राजाओं के बिना, कीनी माने किया है। मैंने अनेक बार इस भूमि को राजा अपनी भुजाओं के बल से राजाओं से रहित किया है। विपुल बार, बहुत बार। मई देवन दीनी, और ब्राह्मणों को बहुत बार दे दिया। मैंने इस पृथ्वी को बहुत बार राजाओं से रहित करके उसको ब्राह्मणों को सौंप दिया। सहज बाहुभुज, छेदन निहारा, परसु विलोकु महिप कुमारा। सहस्र बाहु, मेरे फरसे ने, मेरा जो फरसा है वो इतना घोर है कि इसने सहस्र बाहु नामक राक्षस की भुजाओं को काट दिया था। परसु विलोक, मेरे फरसे को देख हे महिप कुमार, मेरे फरसे की तरफ देख। परसु माने फरसे को, विलोकु माने देख। हे राजा के पुत्र, मेरे फरसे को देख, जिसने सहस्र बाहु की भुज माने भुजाओं को छेदन निहारा माने काट दिया था। ठीक है। मातु पिताऊ जनी सोच बस, करिस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तू अपने माता पिता के बस में मत रहना। मातु पितु जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, हे महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, माता पितु जनी सोच बस, तू अपने माता पिता की सोच के वश में मत रहना कि तू राजा दशरथ का पुत्र है तो तुझे मैं छोड़ दूंगा। और मेरा फरसा तो इतना घोर है। परसु मोर अति घोर, फरसा मेरा अत्यंत भयानक है। अति घोर माने बहुत भयानक है। कितना भयानक है कि इसने गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में रहने वाले बच्चों को भी मार चुका है। ये जो मेरा फरसा है वो इतना क्या कहते हैं, भयानक है। अति घोर माने अत्यंत भयानक है। इतना भयानक है कि ये गर्भ में रहने वाले बच्चों को पलने वाले बच्चों को भी मारने में समर्थ है। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब इसकी व्याख्या देखते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु ये तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध कर रहे हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता की सोच के वश में ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। ये गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार सकता है। तो बेटा, मुझे आशा है, पूर्ण आशा है कि आपको ये दोनों पद्यांश खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब अगली वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ, तीसरा और चौथा, दो पद्यांश आगे के पढ़ेंगे। तब तक आप इसके शब्दार्थ याद करिए, इसको फिर से रिवाइज करिए, इसका फिर से अभ्यास करिए, पढ़िए इसको। ठीक है। और अगर नहीं आता है आपको तो आप अपने ग्रुप पर पूछ सकते हैं। ठीक है। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों।